हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कौन सा एग्ज़ाम रीनीट होगा कि नहीं होगा, और वैसे सीबीआई ने जांच की तो सीबीआई तो 2-3 महीने लगा ही लेगी। तो हमें अब रीनीट के लिए वेट नहीं करना। हमें अगर जो इस बच्चों के नंबर कम आए हैं, नीट 2025 के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जिसका नंबर हो रहा है, काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, चाहे बीएमएस या बीएमएस या बीडीएस या कुछ के लिए, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से आपको मिसिंग हो रहा है तो आप जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। देखो बेटा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर 2024 काउंसलिंग की शुरुआत आपको पता डेट आई गई है 6 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे लगाया नहीं। नीट, सबसे पहले नीट 2024 एडमिट कार्ड। अगर आप एग्जाम देख के एडमिट कार्ड को फाड़ फूट के फेंकने वाले हो तो ध्यान रख के सावधान हो जाइए। एडमिट कार्ड को अच्छे से संभाल लो और उसकी 2-3 कॉपी कलर करा लीजिए। अगला नीट 2024 का स्कोर कार्ड, जिसमें आपको जो रिजल्ट आया था ना, 2024 का रिजल्ट कार्ड था, उसको रिजल्ट को संभाल के रखिए। 4 कॉपी करा लीजिए। हर एक जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसकी 4-4 कॉपी मिनिमम करा लीजिए। और कलर करा सको तो और अच्छी बात है, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगी, लेकिन कलर कराने की कोशिश करना। क्लास 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। 10th क्लास आपने कब की है, 2012, 13, 14, 15, 16, जब भी की हो, कोई मतलब नहीं रहता उस चीज़ का, लेकिन आपको क्लास 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट वो भी होनी चाहिए आपके पास रेडी। क्लास 12th की सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, क्लास 12th की भी आपके पास मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटो, और आपके फोटो ऐसे होने चाहिए जो आपने नीट का रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने लगाया था। मान लो आपने नीट का रजिस्ट्रेशन करते समय लगाया था चश्मा पहन के, लेकिन अब आपने चश्मा उतार के खिंचवा लिया तो फोटो अमान्य हो जाएंगे। तो काउंसलिंग वाले के समय जब आप जाओगे वहाँ पर टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा आपका, है ना, क्योंकि उन्हें शक होगा कि ये वो स्टूडेंट है, वो दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा एग्जाम तो नहीं दिया। इसलिए 8 पास मिनिमम 8 से 12 रख लो तो और अच्छी बात है। आधार कार्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी के तौर पर आधार कार्ड की फोटो को भी ले लो। आधार कार्ड अगर नहीं है भाई दफ़े, अगर कहीं गलती है तो उसको सुधार करा लो आधार कार्ड में। अगर वो नहीं है तो पैन कार्ड चलेगा, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, ये आना होना चाहिए। अगला वैलिड, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक अगर कोई कैटेगरी एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, अगर मान लो कोई क्या कहते हैं दूसरी कैटेगरी से है, माइनर कैटेगरी से, तो बेटा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ध्यान रहो, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट न्यू होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है वो डेट ना एक्सपायर हो गई हो, नया बना होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगला बेटा अलॉटमेंट लेटर, जब आपकी काउंसलिंग शुरू हुई होगी तो अलॉटमेंट लेटर, जैसे आप काउंसलिंग भरोगे ना, चॉइस फिलिंग भरोगे तो वहाँ अलॉट होता है एक लेटर कि आप, मुझे मिला है जीएमसी फिरोजाबाद, मुझे मिला है जीएमसी एटा, मुझे मिला है जीएसपीएम कानपुर, तो अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। आपने 12th क्लास कहाँ से की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ से की थी, कब, अब हम कहाँ जा रहे हैं, ट्रांसफर कॉलेज में से जाकर, स्कूल में से जाकर। करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें प्रिंसिपल के साइन होते हैं कि इस बच्चे का करेक्टर अच्छा था, हम इसको आगे के लिए, मतलब इसका करेक्टर अच्छा है, उसको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ये लिखा होना चाहिए उस पर, करेक्टर सर्टिफिकेट। अगला बेटा, आप जिस स्टेट के हो, अगर आप स्टेट की ही काउंसलिंग करा रहे हो तो वहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो मैं फलाना जिला, फलाना गांव, फलाना इसका निवासी हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश की सीट मिलनी चाहिए। आपको गैप सर्टिफिकेट, वैसे गैप सर्टिफिकेट की अगर बात करूं बेटा, जैसे मान लो मैंने 2012 में प्रिपरेशन शुरू की और मेरा कॉलेज मिला 2016 में, जैसे मान लो मैंने 2022 में प्रिपरेशन शुरू की, मेरे कॉलेज मिला 2024 में, तो 2 साल का अगर गैप जो हुआ है ना, तो गैप सर्टिफिकेट मिलता है। तहसील में चला जाइए, वकील भी कोई भी, मतलब नोटरी वाला बना देगा गैप सर्टिफिकेट। अगर वहाँ नहीं बनता तो कॉलेज में फैसिलिटी होती है गैप सर्टिफिकेट। अब बेटा ध्यान रखने वाली बात है, इन सारे डॉक्यूमेंट की लगभग 5-5 कॉपी, वो भी कलर्ड, आपके पास होनी चाहिए। और इन सब के सेट बना लीजिएगा, 2-3 सेट बना लीजिए, 3 सेट, तीनों के, क्योंकि एक सेट में तो डॉक्यूमेंट जमा ही हो जाएंगे। सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई फर्जी से बनवा ले, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि चेकिंग होगी, चेकिंग में आउट कर दिए जाओगे बेटा। अगर एक बार हो गए तो बहुत हड़बड़ी होती है कुछ वो उसमें सेंटर पे। ओरिजिनल होने चाहिए, सेट 3 होने चाहिए। और जो भी बच्चे आज कॉलेज जा रहे हैं, अब किसी भी कोर्स की काउंसलिंग कराओ, चाहे वो MBBS की हो, चाहे वो BDS की हो, चाहे वो BAMS की हो, चाहे वो BHMS की हो, चाहे वो BSc नर्सिंग की हो, चाहे वो पैरामेडिकल की हो, बेटा हर काउंसलिंग में आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। होप ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। बने रहिए आप हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर पंकज पिक्सर।